इंद्र ने कहा कि मैंने इतना पानी बरसाया मूसलाधार बारिश की, तो वो पानी गया कहां? अब उसको रोकने वाला तो कोई साधारण व्यक्ति तो हो नहीं सकता। जब अपने इंद्र ने दूतों को भेजा कि विद्युमंडल में देख करके आओ भी डूबा कि नहीं डूबा, तो दूतों ने जाकर के बताया कि प्रभु वहां तो धूल उड़ रही है, एक बूंद पानी भी नहीं है। तो गया कहां? अगस्त्य ऋषि उस पानी को पी रहे थे, जो पानी बलराम ने जो चारों तरफ जो बांध दिया था, अपना शेष नाग बन करके चारों ओर बंधन कर दिया पूरे ब्रजमंडल में, उससे उछलकर थोड़ा बहुत जो पानी जा रहा था वो समुद्र से वो पी रहे थे अगस्त्य मुनि। एक बार जब राम जी का और सीता जी का विवाह हुआ ना, तब जानकी के मन में ये आया कि प्रभु जी, हे राघव, मेरे मन में ये भाव है कि मैं कोई ऐसे ब्राह्मण को भोजन करवाऊं कि जो मेरी रुचि के अनुसार भोजन करे, जब तक मेरा मन न कहे तब तक वो खाता रहे। तो राघव जी ने कहा ठीक है, कोई अच्छा सा श्रेष्ठ ब्राह्मण बुला करके लाना। तो राम जी ने कहा ठीक है जानकी, मैंने एक ब्राह्मण को निमंत्रण दे दिया है, तो आप जा करके रसोई में अपना भोजन बनाइए। बोले ठीक है। राघव की आज्ञा से जानकी ने रसोई में जाकर के पकवान बनाए, बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए। ब्राह्मण देवता का जब समय हुआ आने का, तो ब्राह्मण देवता आए और आकर के उनको आसन दिया। जानकी जी प्रणाम करने के लिए आई, प्रणाम किया। राम जी के कान में जाके कहते हैं ये ब्राह्मण है? बोले हाँ। बोले तो डेढ़ हड्डी के हैं, पतले दुबले से हैं, ये क्या खाएंगे? मैंने तो आपको ये कहा था कि अच्छा सा कोई ब्राह्मण हो, हष्टपुष्ट अच्छा खाने वाला। बोले जानकी जी तुम चिंता मत करो, ये खूब खाएंगे, जब तक तुम मना नहीं करोगे तब तक खाते ही रहेंगे। बोले अच्छा ठीक है। अब जानकी जी बड़ा सुंदर थाल लेकर के आई सजा करके, जैसे आप लोगों में प्रथा है ना, मैंने देखा है यहाँ बड़ा थाल होता है, उसमें बहुत कटोरियां होती, छोटी अनेक प्रकार की सब्जियां होती हैं, अचार होता है, व्यंजन होते हैं, पूरी पकवान होता है। हम जैसे तो कोई खा ही नहीं सकता। हमको एक बार चूरू में ऐसा हुआ, चूरू में जब गए तो वहां बहुत बड़ा थाल ले आए, आपके जैसे ही थे, ठाकुर साहब भी थे। बोले महाराज पाओ। मैंने कितना, इतना तो हम क्या पाएंगे? तो फिर हमारे यहाँ तैसे दिया जाता है, इतना तो खाना पड़ेगा। मैंने उसमें से 2 कटोरी रखी, 4 पूरी रखी, 2 फुलके रखे, इतना ही खाया जाएगा। तो मैंने देखा हर जगह की अपनी अपनी प्रथा है। तो जानकी के मन में भी यही भाव कि हमारे यहाँ तो ब्राह्मण आते थे तो वो तो खूब खाते थे। तो जानकी जी सुंदर थाल लगा करके लेके आई और ब्राह्मण देवता के सामने पधराया थाल और कहा कि भोजन करिए। अगस्त्य मुनि उस बड़े लंबे थाल को देख करके हंसने लगे। जानकी जी हाथ जोड़ के खड़ी थी, महाराज क्या बात है, कोई गलती बन गई है, आप भोजन पाइए ना। बोले कि जानकी जी मैं ये सोच रहा हूं कि इस छोटी छोटी कटोरियों में जो सब्जी है इससे मेरा क्या होगा। जानकी जी ने कहा प्रभु पर आप खाइए तो सही, मैं अभी और लेके आते हैं, मैंने बहुत बनाया, चिंता मत करना, खूब रुच के खाना, रज के खाना। बोले ठीक है। राम जी ने इशारा कर दिया शुरू हो जाओ। अब शुरू हो गए। अब जानकी जी रसोई में से जब तक आए तब तक तो थालचा साफ हो जाता। जानकी जी खिला खिला के थक गईं। लगातार अखंड रात और दिन भोजन चलता रहा। 1 महीना हो गया। जानकी जी हाँफने लगी और कहने लगी कि महाराज तुम्हारा पेट है कि कोट है, 1 महीने से लगातार अखंड भोजन कर रहे हो तो थोड़ा पानी भी पिया जाता है, पानी भी पियो। अगस्त्य मुनि ने कहा महारानी पानी तो मैं तब पीऊंगा ना तब मेरा भोजन पूरा हो जाए, अब तो मेरा भोजन ही पूरा नहीं हुआ। अब जानकी जी घबराई और राघव जी के पास में आई और कहा कि अब मुझे कोई हलवाई की आवश्यकता है, अब तो मैं तो बना बना के थक गई, हार गई हूं, अब मेरा बस का नहीं है भोजन कराना ब्राह्मण देवता को।
अब हलवाई में गणेश जी बड़े प्रसिद्ध हैं। गणेश जी अपने हलवाई के रूप में आए, अपना कढ़ाई और पलटा लेकर के आए। रिद्धि सिद्धि साथ में आई पूरी बेलने के लिए। चलो अब 3 हो गई, रिद्धि सिद्धि हो गई और जानकी जी हो गई, और हमारे जानकी जी और रिद्धि सिद्धि गणेश जी हो गए। राम जी इस दृश्य को देख देख करके हंस रहे थे कि देखो आज पता चल जाएगा जानकी को कि हाँ कोई ब्राह्मण ऐसे भी हैं जो बहुत खाने वाले हैं। हमारी मथुरा में ऐसे पंडा हैं आज भी, वो भांग का अंटा लगा करके 5 किलो रबड़ी खा जाते हैं एक बार में, 5 किलो। और कोई शर्त लगा ले तो भैया 100 रुपए लड्डू खिलाएंगे, खाओगे तो 1000 लड्डू खा जाएंगे। ऐसे भी कुछ खाने वाले पहले थे, ऐसे खाने वाले। आजकल के ब्राह्मण कहां खाते हैं। तो जानकी जी घबराई और कहा अब तो गणेश जी ने तो अपने कढ़ाई लगा ली, भट्टी लगाई, पूड़ियां तलते गए, टोकरे में डालते गए, जानकी जी उड़ेलती रही और अगस्त जी साफ करते रहे। अब जो बनाया था, 1 मन आटा लगाया था, वो सारा का सारा चट। जानकी को बड़ा संदेह हुआ कि महाराज पतले दुबले से 1.5 हड्डी के ब्राह्मण ये खा रहे हैं कि किसी को पार्सल कर रहे हैं, ये जा कहां रहा है। पतले दुबले से हैं, इतना भोजन रात दिन किया है, फिर भी इनका पेट नहीं भरा है। पेट है कि कोट है कि कुआ है। बड़ा संदेह हो गया। अगस्त मुनि जी कहने लगे कि अभी तो ले आओ, अभी तुम्हारा पेट भरा ही नहीं, आप लाती जाओ। अब जी सीता जी तो बड़ी बेचारी परेशान हो गई, राम जी के पास में गई कि कैसे ब्राह्मण को ले आए। अब तो हम भूखे ही रह गए, रात दिन इकट्ठे हैं, ना हम सो पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। रात दिन बनाओ 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 बनाओ, खिलाओ खिलाओ खिलाओ, इसी चक्कर में रह गए, ना हमें कुछ मिल रहा है। अब हम क्या करें। राघव ने कहा जानकी जी आपकी तो बड़ी इच्छा थी, आप भोजन कराओ। ब्राह्मण आया है घर में, भूखा ब्राह्मण चला न जाए। भूखा ब्राह्मण का रोष सर्प के जैसा होता है। आप जानते हैं सर्प बड़ा क्रोधीला होता है, और सर्प की आंखों में कैमरा होता है। जो सर्प को छेड़ता है, डंडा मारता है, उस सांप की आंख में कैमरे से उसका प्रतिबिंब खिंच जाता है, फिर वो कभी भूलता नहीं है। तुम्हें चाहे 3 पीढ़ी के बाद में भी अगर तुमने सर्प को सताया है तो वो छोड़ेगा नहीं, ये ध्यान रखना। इसलिए शाम को तो सांप को दूर से ही प्रणाम करो। भूखा ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण नहाए और बादल छाए, ऐसा हमारे बज में कहते हैं। ब्राह्मण नहा लिया है तो फिर पेट के लिए फिर भोजन चाहिए। जब तक नहीं नहाएगा तब तक तो कोई बात नहीं, और नहा लिया तो फिर गजब हो गया। लाओ प्रेम से कहो श्री राधे। तो जानकी जी ने कहा प्रभु मेरा बस का नहीं है, अब मैं तो हार गई, थक गई हूँ। रिद्धि सिद्धि भी थक गई है, गणेश जी भी थक गई। अब इनसे बोलो पूर्ण विश्राम करें, और इनसे बोल दीजिए अब पहले पानी तो पिए। आधा पेट भोजन से भर गया होगा, अब आधा पेट पानी से भरे। राघव ने कहा आप जाओ, आप क्या हो जाकर के, मैं क्यों कहूं। भाई आपकी इच्छा थी कि ऐसे कोई ब्राह्मण को बुला करके लाओ ताकि वो खूब खाएं मेरी रुचि के अनुसार। अब तुम मना कर रही हो तो तुम ही जाकर के उनको बोलो। तो जानकी जी आई, जानकी जी ने कहा हे महात्मा जी अब आपका भोजन बहुत हो गया है, सूखी चनाई अच्छी नहीं होती, गिर जाएगा, आप पानी भी पी लीजिए। बोले पानी लेकर के आओ। अब एक बाल्टी में पानी लेकर के आई। अगस्त जी फिर हंसने लगे। अगस्त जी ने कहा इस पानी से क्या होगा, इतना अखंड भोजन किया है रात और दिन, 1 महीने तक लगातार, एक बाल्टी पानी से क्या होगा। तब जानकी जी शर्माई, सकुचाई, राघव के पास आई और कहने लगी मेरा बस का नहीं है, अब मुझे माफ कर दीजिए, अब पानी पिलाना तो आप पिलाओ। तब राम जी ने कहा कि मैं आपकी प्यास को बुझाऊंगा, मैं पानी पिलाऊंगा। मैं जब कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा इंद्र का मान मर्दन करने के लिए, जब इंद्र पानी बरसाएगा 7 दिन और रात, तब एक कोने पर बैठ कर के आप पानी पीते रहना, आपकी प्यास बुझ जाएगी। एक रीजन ये भी था इंद्र का मान मर्दन करने के लिए।
तो इंद्र घबराया कि अब क्या होगा। 7 दिन 7 रात जो पानी बरसा, एक बूंद भी ब्रजमंडल में गई नहीं, तो इसका मतलब यह है कि वो तो सच्चिदानंद ही होगा, वो साक्षात ईश्वर ही होगा, इस लीला को रोकने वाला। इंद्र समझ गए और समझ करके अपने हाथी पर, इंद्र का जो वाहन है जिसका नाम है हाथी, ऐरावत हाथी, ये एकदम सफेद रंग का है और उसके 7 सूंड हैं। हाथी का तो एक होता है, लेकिन इंद्र के जो वाहन हाथी है उसकी 7 सूंड हैं, सुंदर सूंड, श्वेत रंग का। ऐरावत हाथी पर बैठा और बैठ करके ब्रजमंडल में आया कि मैं चलूं तो सही, दर्शन तो करूं उसका, कि वो कौन है। इंद्र ब्रज की सीमा में उतर गए, जहां से ब्रज प्रारंभ होता है, ब्रज जहां से प्रवेश होता है, ब्रज में ही हाथी से नीचे उतरे, चप्पल जूते उतार दिए, त्याग दिए, निराभिमान होकर के पैदल पैदल जहां 7 कोस का गिरिराज उठाया था, उसी दान घाटी पर जाकर के रुके, जाकर के प्रार्थना करने लगे। विशुद्ध सत्वं तब धाम शांतम तपोमयं ध्वस्त रजस्तमस्कं मायामहो मयोऽयं गण संप्रवाहो न विद्यते ग्रहणानुबंधे। प्रभु अब मैं जान गया, समझ गया, आप सात्विक परिपूर्ण हैं, आप रजोगुण से दूर हैं, आप अभिमानियों के मान को मर्दन करने वाले हैं, विशुद्ध सत्व से गुण से परिपूर्ण हैं और रजोगुण का बिल्कुल स्पर्श नहीं है। प्रभु आप तो स्वयं कृपा के सागर हैं। इंद्र ने दर्शन करके भगवान की स्तुति की। जब भगवान के चरणों में इंद्र बैठा था, स्तुति वंदन कर रहा था, तो इंद्र का मन कह रहा था कि ये तो साक्षात परमात्मा है, मैं इनके चरणों में बैठकर के बहुत शांति का अनुभव कर रहा हूं। जैसे भूमि पर बैठकर के आपको शांति महसूस हो ना, किसी से मिलने पर आपको सांत्वना मिले, आपका मन सहज हो जाए, शांत हो जाए, तो समझ लेना उस व्यक्ति में, उस भूमि पर, उस स्थान पर कहीं ना कहीं परमात्मा का जरूर कोई साया है, परमात्मा का अंश जरूर विद्यमान है। इंद्र ने प्रभु के चरणों में बैठकर के जब उनकी स्तुति वंदन किया, मन शांत हो गया, सहज हो गया। नहीं तो इंद्र तो बड़ा ईर्ष्यालु है। इंद्र को पद कैसे प्राप्त करता है पता है आपको? ये इंद्र पुण्य की चोरी करता है। जहां जहां यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, पूजा पाठ होता है, हवन होता है, घर में पूजा भी करते हो, तो वह अगर आप अपने आसन के सामने जल डाल करके अनामिका उंगली से ओम लिख करके ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः 3 बार बोल करके मस्तक पे लगाएंगे, तब आपकी पूजा का पुण्य आपको प्राप्त होगा, अन्यथा तो आपका पुण्य इंद्र लेकर के भाग जाएगा। वो जगह जगह यत्र तत्र जाकर के जहां जहां अनुष्ठान यज्ञ होता है, वहां से इंद्र पुण्य की चोरी करके ले आता है, और पुण्यवान व्यक्ति ही राजा के समान सुख भोगता है। जो पुण्यहीन है वो दरिद्र बनता है, वो दुखी होता है। इसलिए ध्यान रहे, हमें पुण्य को अर्जन करना है। सुख चाहते हो तो पुण्यार्जन जरूर करिए। पुण्य से ही आप सुखी होंगे, पुण्य से ही आप हमेशा हमेशा के लिए पवित्र हो जाएंगे। तो भगवान की स्तुति की कि पिता गुरुस्तम जगदामधीशो
दुरत्य काल उपांत दंड किहिताय स्वेच्छा तनु भी समीह से मानम विधुन जगदीश मानिमा। हे प्रभु, आप जगत के पिता केवल आप ही हैं। मैंने मान लिया है, मैंने जान लिया है, चराचर के गुरु प्रभु आप हैं। कृष्णम जग बंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण ही तो हैं जो जगत के गुरु हैं, वही तो हैं। इंद्र ने भगवान कृष्ण से क्षमा याचना की कि प्रभु मुझे ज्ञात नहीं था, मैं तो अपने अभिमान में भरा हुआ था, मुझे पता नहीं था कि मेरे से ऊपर भी कोई शक्ति है, मुझे पता नहीं था। अब मैं जान गया, अब मुझे पता लग गया कि कोई मेरे पिता का भी पिता था, मेरे पिता का भी पिता था, उसके पिता का कोई पिता था। हम अपने आप को बड़ा न समझें। जो अपने आप को बड़ा समझ लेगा उसी को तो धोखा मिलता है। इंद्र ने कहा प्रभु मैं समझ नहीं पाया आपकी लीला को, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे बड़ा अभिमान था। और वास्तव में सच तो यह है कि भगवान ने इंद्र के अभिमान का मर्दन करने के लिए तो ये लीला की। भगवान तो चराचर जगत के चलाने वाले हैं, जगत नियंता हैं, जगदाधार हैं। इंद्र को बनाने वाले तो वही हैं, अलग थोड़ी कोई है। इंद्र का जो इंद्रलोक प्रदान किया है उन्होंने तो किया। भगवान ने कहा तुझे बड़ा अभिमान था कि मैं पानी का वर्षण करता हूं, तेरे पास जो गरजते तड़कते मेघ हैं सामर्थक नाम के, इस पर तुझे बड़ा अभिमान था। इंद्र ने कहा प्रभु मैं अब समझ गया, आपसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा भी होता है। प्रभु मुझे ऐसी कृपा कीजिए ताकि मैं आपके ही चरणों में रहकर के जीवन बिताऊंगा। मुझे ऐसी इच्छा है कि केवल मैं आपके चरणों में रह करके ही जीवन बिताऊं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इंद्र ने कहा नहीं, अभिमान कभी मत करना, जो अपने आप को भगवान मान ले वही तो अभिमानी है। अपने आप को तिनके से भी छोटा मानिए। चरणों की धूल का दास जो बन जाए वो बड़ा है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।